हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को कुछ वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप सभी को कुछ एक दो चीज़ें बताई थी जिसको आप करके थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो अपने लिए। चाहे आप अपना कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें शुरू करना चाहते हो, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। जिसमें मैंने आप सभी को होम ट्यूशन के बारे में बताया था, ट्यूशन के बारे में बताया था, टीचिंग कर सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, या फिर आप डाटा एंट्री की जॉब भी कर सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल मुझे लगता है ट्रेंडिंग में है डाटा एंट्री की जॉब, क्योंकि आप इनको वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। मतलब घर से रहते हुए ही आप डाटा एंट्री वगैरह की जॉब कर सकते हो। तो आज एक और चीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ये, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ भी जरूर शेयर करना चाहिए। तो जिसमें SBI यूथ फॉर इंडिया आप सभी के लिए लेकर आया है, या फिर मैं कहूँ SBI यूथ फॉर इंडिया जो है अलग अलग 10 NGOs के साथ मिलकर एक इंटर्नशिप लेकर आया है, जिसमें हमें कुछ चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और साथ ही साथ हम उसके अर्न भी कर सकते हैं। तो देखो, अभी तक आपने जितनी भी इंटर्नशिप की होगी, चाहे वो टीचिंग में रहते हुए हो या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या कहीं पर भी आप इंटर्नशिप करते हो, तो कभी आपको पैसे मिलते हैं कि इंटर्नशिप करने के? कभी नहीं मिलते ना। लेकिन ये पहली ऐसी, मुझे लगता है मेरे लिए तो पहली ऐसी इंटर्नशिप होने वाली है जिसमें आपको इंटर्नशिप करते हुए भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगी तब तो फिर अलग ही चीज़ है। तो फिलहाल यही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में कि क्या है ये इंटर्नशिप, कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एज क्या रखी गई है, सैलरी कितनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में ही आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं ना, तो ये रखा गया है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इंटर्नशिप आई है ना, ये कुछ डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। मतलब जो गांव, जो कुछ ऐसे जो पिछड़े हुए से क्षेत्र हैं, जो गांव वगैरह के क्षेत्र हो गए, या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट के लिए ही आई हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एज की बात करूँ ना, तो एज अच्छी खासी रखी गई है, 21 से 32 साल इसकी एज है। और हाँ, एक चीज़ मुझे आप सभी को बतानी है, लेकिन जो लोग भी जिन्होंने अभी 12th किया है या फिर ग्रेजुएशन परस्यू ही कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में ही हो तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इसके लिए पूरी। मतलब आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी हो। और कहीं भी देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो हर एक एग्जाम, जैसे कि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ना टीचिंग के अंदर एक एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आपके अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड है या नहीं है। मतलब आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो, कोई स्किल सिखा सकते हो उसे टीचिंग के अंदर, या नहीं सिखा सकते। ऐसे ही अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको बैंकिंग का एप्टीट्यूड देखा जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इस इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई एग्जाम तो नहीं रखा गया जैसे रिटर्न एग्जाम होता है। अगर हमें कभी भी कोई जॉब करनी है या फिर छोटा मोटा कुछ भी करना है, आज के टाइम पर हर एक चीज के लिए एग्जाम लिया जाता है, लेकिन इसके लिए एग्जाम नहीं रखा गया, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंटरव्यू होगा, और वैसे इंटरव्यू में मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या चीजें होंगी। देखो, मैं भी आप सभी के साथ अभी मुझे पता चला है, तो इंटरव्यू में मुझे नहीं पता कि क्या चीजें होंगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं क्लियर कर सकती हूँ कि कुछ ना कुछ इसी चीजों से रिलेटेड होगा। जैसे अगर हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें टीचिंग स्किल्स देखी जाती हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग का एप्टीट्यूड देखा जाता है कि किस तरह हमारी कैलकुलेशन कैसी है, क्योंकि बैंकिंग के लिए उसकी जरूरत ज्यादा होती है और टीचिंग के लिए टीचिंग स्किल्स की जरूरत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए इस टाइप की स्किल की ज्यादा जरूरत होगी, जिसमें हम लोगों से इंटरेक्शन कर सकें, उनसे बातें कर सकें, क्योंकि इसमें ना इस तरह की ही जॉब है ये, मतलब इस तरह का ही इसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, तो थोड़ा बहुत तो मैंने बता भी दिया है। तो इस तरह से SBI यूथ फॉर इंडिया मिलकर और इसके साथ जो कुछ NGOs मिलकर कुछ जो रूरल क्षेत्र हैं या कुछ ग्रामीण से इलाके हैं, उनको थोड़ा सा उनको डेवलप करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए साथ में मिलकर ये इंटर्नशिप लेकर आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी चीज लगी कि इन सभी क्षेत्रों का भी ना विकास हो पाएगा। देखो, जो शहर वगैरह होते हैं, जितने भी शहर हैं या कुछ बड़ी सिटीज हैं, उनका डेवलपमेंट चलता ही रहता है, लेकिन हमारे कुछ गांव ना थोड़े रह जाते हैं पीछे कभी कभी कुछ चीज़ों के अंदर, जहाँ पर ऐसा होता है। तो उसके बारे में इन सब चीज़ों में हमें जो होगा, हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग, ये जो इंटर्नशिप है ना, ये 1 साल 1 मंथ की है, यानी कि आप 13 महीने की बोल सकते हो। और इस 13 महीने में आप जो भी सीखोगे उसका आपको पैसे भी मिलेंगे। मतलब आप 13 महीने जितनी भी आपने इंटर्नशिप की, तो उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे। तो पैसे, मतलब जो सैलरी रखी गई है वो है 19,000 रुपये। तो मुझे लगता है भाई, आप किसी स्किल को सीख रहे हो, आपको वो स्किल भी आ रही है, और आपको इतना कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना होगा। शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दूर जाना होगा। आई होप कि आस पड़ोस के गाँव में ही मिल जाए, ज़्यादा कहीं दूर वगैरह ना जाना पड़े। तो फिलहाल तो मैं बात करती हूँ, मैं सभी पहले बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको, जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म या जितना भी फॉर्म है वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लोगे, तो इसके लिए इसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद ना कुछ गांव में जाना होगा, कुछ गांव में ही भेजा जाएगा, क्योंकि जैसे कि डेवलपमेंट के लिए इसकी जो स्कीम है ये डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए। तो सबसे पहले आपको किसी गाँव सिलेक्ट करके किसी गाँव में भेजा जाएगा, और गांव में जाकर आपको सिर्फ ये सब चीज़ें पता करनी है कि गांव के अंदर क्योंकि ये जो एग्जाम मतलब जो ये पूरा इंटर्नशिप है ये है डेवलपमेंट करने के लिए, तो आपको गांव में जाकर ये सब चीज़ें भी पता करनी है कि गांव के अंदर जैसे कि मतलब कोई क्राफ्ट चल रहा है, जैसे गांव के कुछ लोग हैं उन्होंने कुछ अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, या किस टाइप का काम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि कुछ भी अपना, जैसे देखो बहुत जगह होती है। देखो एक चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ किस तरह की मैं बात कर रही हूँ। जैसे मेरठ हो गया, मेरठ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, मेरठ का खेल का सामान फेमस है। तो इसी तरह से अगर किसी गाँव के अंदर कोई क्राफ्ट डेवलप हो रहा हो, मतलब कुछ जो हाथ के काम होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनका, कुटीर उद्योग बोलते हैं, हस्तशिल्प जिसको बोल सकते हैं, ऐसा अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहा हो, उसको किसी बड़े मंच की जरूरत हो या फिर उनको कुछ किसी चीज़ की जरूरत हो, तो इस तरह की ये सब जानकारी हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी, जिसमें ये चीज़ होगी कि क्राफ्ट वगैरह की, कि गांव में किस क्राफ्ट को कितना महत्व दिया जा रहा है, पानी की सुविधा है नहीं है, इस तरह की मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है हमें वो भी जानना है, और कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो भी हमें जाननी है। मतलब एक तरह से बात करूँ ना, जनगणना टाइप करनी है। और ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मतलब एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर, मेरी मम्मी भी इस तरह की जॉब में ही लगी हुई है, जिसमें एरिया डिवाइड हो जाता है। जैसे पूरा गाँव है, इतना बड़ा गाँव है, तो एरिया डिवाइड हो जाता है कि ऐसे ये वाले मंदिर के पास का एरिया तुम्हारा है, इधर जो स्कूल वाले पास का एरिया तुम्हारा है, वहाँ भी उसके आस पड़ोस में जितने भी आपके घर पड़ेंगे, ऐसे करीब 50-100 कितने भी हो सकते हैं, वो जिसका जितना बड़ा एरिया होता है कितने भी हो सकते हैं। मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को तो आइडिया है कि हमें करना क्या होता है। जैसे हमें सभी के घर में जाकर थोड़ी बहुत चीज़ें पता करनी होती है कि घर में कितने लोग रहते हैं, कमाने वाले कितने हैं, सभी की एजुकेशन क्या क्या है, कौन कहाँ तक पढ़ा लिखा है, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हमें जाननी होती है पूरे घर के सभी लोगों से, मतलब कितने लोग रह रहे हैं, जिस तरह से मैं बता रही थी। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें जाननी होंगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मुझे एक्सपीरियंस भी है, मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ना माइंड में है कि कैसे क्या क्या करना होता है, थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे पता है। तो इस तरह से मैंने आप सभी को बता दिया कि एक तरह से जनगणना आप मान सकते, मतलब ऐसा प्रॉपर जनगणना नहीं है, बस मैं एक तरह से आपको रेफरेंस देने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जिसमें हमें कुछ भी जानना होगा कि जो भी हमें गांव सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी आपको गांव दिया जाएगा, उसके बारे में आपको जानना होगा। ये सभी चीज़ें जो मैंने आप सभी को बताया, क्राफ्ट वगैरह के बारे में, क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस सभी के बारे में भी। और कहीं ना कहीं जब ये सारी प्रॉब्लम्स फिर बाद में, तो उनका काम है कि उनको किस तरह से फिर उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन आपका काम सिर्फ इतना ही है जिसमें आपको ये सब चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। तो मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है ये। बाकी देखते हैं कि, तो देखो सैलरी तो मैंने आप सभी को बता दी थी, 19,000 पर मंथ इसकी सैलरी रखी गई है, जो कि एक इंटर्नशिप की सैलरी होगी। और 13 महीने की अपनी पूरी जो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इसके बाद SBI जिन NGO के साथ मिलकर काम कर रहा था, वो SBI खुद आपको रिकमेंड करेगा उन NGOs के साथ काम करने के लिए, उन NGOs को, या फिर बताएगा। जैसे मैं कहूँ कि जब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें पता रहेगा कि हमारा जो काम रहा है वो कैसा रहा है, मतलब किस लेवल का रहा है, कितना अच्छा रहा, जितना अच्छा आपका काम होगा उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी SBI जो आपको रिकमेंड करेगा NGOs के लिए कि आप इनको यहाँ पर अपनी इस पोस्ट पर रख सकते हो खुद से। मतलब जितना अच्छा आपका काम रहेगा ना एक तरीके से, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का। तो यही सब छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मुझे आप सभी को बतानी थी। और अगर मैं बात करूँ कि किस गाँव में ड्यूटी लग सकती है, तो देखो ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ आपकी ड्यूटी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके गांव के आसपास वाले गांव, अगर ऐसा होता तो देखो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो क्या ही कहने कि आप अपने आस पड़ोस के गांव में, मतलब आप जानते हो फिर भी कोई ना कोई आपके दोस्त वगैरह कुछ ना कुछ आप अपने आस पड़ोस के गांव होते तो काफ़ी ईजी पड़ जाता। लेकिन अगर थोड़ा दूर भी होते हैं ना, तो उन्होंने ना उसके लिए अलग से पैसे रखे हुए, मतलब अलग से उसके आपको पेमेंट किया जाएगा उसका अलग से, कि अब मान लेते आपको कहीं ज़्यादा दूर जाना पड़ा। अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपना खुद का पैसा खर्च करके वहाँ पर इतनी दूर वहाँ पर जाओगे उस गांव का सभी चीज़ें पता करने के लिए। इसलिए इसके लिए अलग से पैसे रखे गए हैं। जो इन 19,000 रुपये है ना आपकी मंथली सैलरी, इसमें जो इंटर्नशिप है इसके लिए जो आपकी 19,000 रुपये मंथली सैलरी है, इसके अंदर ना ये पूरा किराया वगैरह इंक्लूड करके है कि अगर आपको कहीं किसी दूर गांव में जाकर करनी पड़ती है, कोई ज़्यादा ही दूर हो गया, कहीं दूर हो गया, तो उसके लिए आपको आने जाने का किराया, जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे वो सब चीज़ों के लिए इसमें थोड़ा सा आपका वो पेमेंट भी इंक्लूड है। तो टोटल मिलाकर 19,000 रुपये है। और 13 मंथ के बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसी आपकी तैयारी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा।
तो बस यही सब बताना था मुझे। और रही बात इसको अप्लाई करने की, तो आप इसको SBI Youth for India .organization पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी मेन वेबसाइट से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें एक छोटा मोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस टाइप की ही चीज़ें रहेंगी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी। तो इस तरह से है। बाकी आप सभी लोग एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। और रही बात मेरी, तो मैं बिल्कुल, मेरा तो मन है एक बार पापा जी से बात करूँगी। अगर वो बोलते हैं करने के लिए तो ऑफ कोर्स मैं भी इसमें एक बार अप्लाई करूँगी। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। वैसे मुझे देखना बस ये रहता है ना कि मैं जब भी कभी इस तरह की चीज़ों में कभी अप्लाई करने के लिए बोलती हूँ तो पापा जी का पहला रिएक्शन यही रहता है कि बेटा आप पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीज़ें तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो स्टडी की, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की, ये ज़्यादा मेन आपका वो प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें तो बाद में भी हो जाएंगी, इसके लिए आपके पास बाद में भी टाइम है, लेकिन फिलहाल ये आपकी तैयारी करने का टाइम है। तो इसलिए अभी देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बताते हैं पापा जी पर ही डिपेंड करता है मेरे कि क्या लास्ट में बताते हैं। तो इस तरह से रहेगी। तो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, किस तरह का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया रहेगा। कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ मुझे लगी कि चलो कुछ डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज़ हो पा रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चलो एक्सपीरियंस भी है इस टाइप पे काम करने का। तो यही सब चीज़ें हैं जहाँ से आप इसको जाकर इसका जो अप्लाई कर सकते हो वो मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन रह गए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।